हाँ, देखिए, आज के इस क्लास में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को 9.6 एक्सरसाइज रैखिक अवकल समीकरणों का हल बता रहे हैं। कल भी बताए थे इसी के बारे में और आज भी आप इसके सवाल को हल करेंगे। कुछ सवाल कल हल किए गए थे इस प्रश्नावली से और कुछ आपके लिए छोड़े गए हैं लगाने के लिए। आप स्वयं उसका अभ्यास करेंगे। इसी प्रकार 10वां सवाल देखिए। आप सब क्वेश्चन है आपका x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू 1। इसको लिखिए डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू 1 अपान एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। इसी का अभिष्ट हल आपको निकालना है। अथवा डी एक्स बटे डी वाई दोनों पक्षों को आप उलट दें तो डी एक्स बटे डी वाई उलटने पर हो जाएगा इजकल टू एक्स प्लस वाई। यानी इसको डी एक्स बटे डी वाई वाले रैखिक समीकरण में हम बदल रहे हैं। मेरा पर्पज यही है, उद्देश्य है। या डी एक्स बटे डी वाई माइनस एक्स इजकल टू वाई, ये है आपका एक समीकरण प्राप्त हुआ। अब इस समीकरण की तुलना करना है डी एक्स बटे डी वाई प्लस पी एक्स इजकल टू क्यू से। तुलना कर दीजिए। इससे तुलना करेंगे तो देखिए p का मान -1 और q का मान y के बराबर है। देख लीजिए p बराबर -1, q बराबर y। अब p और q मिल गया तो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लें, क्योंकि इसी दोनों की ज़रूरत होती है। i इंटू एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर या समाकलन गुणांक कहते हैं इसको, इक्वल टू ई रेज पावर इंटीग्रेशन p dy। यदि यह अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स के रूप में होता तब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लिखते थे e की पावर p dx। लेकिन चूंकि ये dx बटे dy के रूप में है, इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर e इंटीग्रेशन p dy लिखा जाएगा इजकल टू ई रेज पावर माइनस डी इंटीग्रेशन dy इजकल टू ई रेज पावर माइनस वाई। dy का इंटीग्रेशन y और माइनस माइनस से है ई रेज पावर माइनस वाई। आई एफ निकल गया आपका। आई एफ निकल गया तो अपने फार्मूले में रख दीजिए, x इंटू आई एफ लिखा जाएगा। y आई एफ आप लिखते थे, लेकिन आज x इंटू आई एफ लिखा जाएगा। x इंटू आई एफ इजकल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ इजकल टू डी वाई। ई रेज पावर माइनस वाई इंटू एक्स इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू ई रेज पावर वाई डी वाई। q और आई एफ का मान रखा गया। क्या किया गया है? q और आई एफ का मान निकाल कर रख दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। फर्स्ट फलन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डी डी वाई ऑफ फर्स्ट फलन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फलन डी वाई होल का डी वाई प्लस सी। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला है। इसी तरीके से इसको रखते हैं, याद कर लीजिए। आप पीछे भी रख चुके होंगे। ये आ गया y इंटू ई रेज पावर माइनस वाई अपान -1 नई घात से भाग, आप जानते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ई रेज पावर माइनस वाई बटे -1 डी वाई प्लस सी इजकल टू माइनस वाई ई रेज पावर माइनस वाई माइनस ई रेज पावर माइनस वाई अपान -1 इंटू -1। एक बार और समाकलन हुआ जब इसका, तो एक -1 और आ गया, 2 -1 हो गए, प्लस हो जाएगा प्लस सी। एक तो पहले से था, एक फिर आपने समाकलित किया तो एक -1 और आ गया। अब ये बन गया माइनस वाई ई रेज पावर माइनस वाई माइनस ई रेज पावर माइनस वाई प्लस सी। अब x का मान देखिए, यहाँ से हल कर दीजिए, x को रोक दीजिए, ई रेज पावर माइनस वाई से भाग दे दीजिए दोनों तरफ। आ गया आपका -y -1 प्लस सी ई रेज पावर वाई। ये अभीष्ट हल है इसका, ध्यान दीजिए। हर पॉइंट क्लियर है, आप देख लेंगे। ठीक इसी प्रकार से आपका 11वां सवाल भी है। y डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर
डी वाई इजकल टू 0। अब इसमें से डी एक्स बटे डी वाई निकालिए। इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर वाई डी एक्स, या डी एक्स बटे डी वाई बराबर होगा माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपान वाई। इसको खोल दें आप, ये हो जाएगा माइनस एक्स बटे वाई प्लस वाई इजकल टू डी एक्स बटे डी वाई। इसको y को यहीं रहने दीजिए, x वाला फैक्टर इधर लाएंगे, या इसका स्वरूप बन गया आपका डी एक्स बटे डी वाई। देखिए डी एक्स बटे डी वाई प्लस एक्स बटे वाई इजकल टू वाई। इसकी तुलना कर दीजिए कि तुलना किससे करेंगे, डी एक्स बटे डी वाई प्लस पी एक्स इजकल टू क्यू से तुलना करेंगे तो आपका देखिए P बराबर आ गया -1/y और Q आ गया आपका y। अब IF निकाल दीजिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका। अतः IF बराबर होगा e रेज पावर इंटीग्रेशन P dy। हल कर दीजिए, e रेज पावर इंटीग्रेशन P का मान है -1/y dy इजकल टू e रेज पावर 1/y log y माइनस log y। बराबर दोनों का आधार समान है -y log e टू बेस ई एक हो जाएगा y। ये प्लस है भाई, प्लस नॉट, P का मान प्लस है इसलिए ये प्लस में आएगा, ध्यान रखिए, सही कर लीजिए। P का मान प्लस में है, P इजकल टू 1/y है, नॉट -1/y। अब देखिए आपका ये IF निकल गया। अब आप अपने सूत्र में रखिए x इंटू IF, इसका सूत्र x से शुरू होता है, x इंटू IF बराबर इंटीग्रेशन q इंटू IF dy। रख दीजिए, बहुत आसानी से आ जाएगा आपका। ये हो गया एक्स वाई इजकल टू एक्स इंटू वाई इजकल टू इंटीग्रेशन क्यू का मान आपके पास था, क्यू बराबर दिया है वाई, देख लीजिए यहाँ, तो यहाँ वाई रख दीजिए। आई एफ का मान आया था वाई डी वाई इजकल टू
वाई स्क्वायर डी वाई इंटीग्रेशन प्लस सी इजकल टू वाई क्यूब वाई थ्री प्लस सी एक्स वाई। एक्स को हल करना है आपको, तो एक्स को यहाँ रोकेंगे, वाई से भाग दे दीजिए, वाई स्क्वायर बटे थ्री प्लस सी बटे वाई। ये आपका हल मिल गया। देखिए आसानी से अभीष्ट हल है। ऐसे ये आपका 11वां सवाल था। चलिए, रैखिक अवकल समीकरण आप पढ़ रहे हैं। रैखिक अवकल समीकरण का हल कैसे निकालते हैं ये आप देख रहे हैं। अब आता है 13 से 15 तक के सभी प्रश्नों के अवकल समीकरण दिए हुए हैं। जो दिए हुए प्रतिबिंब को संतुष्ट करते हैं तो उनका विशिष्ट हल क्या होगा। विशिष्ट हल, एक सवाल 13वां देख लें। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। प्रश्न है आपका डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स 2y tan x, 2y tan x बराबर साइन x। y बराबर 0, x बराबर पाई बाई 3 पर विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। समीकरण की तुलना देखें क्या करेंगे आप, कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजकल टू क्यू से करने पर करेंगे तो आपका आ जाएगा P बराबर 2y, P बराबर tan x नॉट, P बराबर tan x। ध्यान दीजिए यहाँ tan x P का मान और Q बराबर sin x। अब IF बराबर हो जाएगा e रेज पावर इंटीग्रेशन P dx इजकल टू e रेज पावर इंटीग्रेशन tan x dx इजकल टू tan x dx। log sec स्क्वायर x।
ये देखिए 2 tan x है, यहाँ लिखा जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 tan x dx बराबर इतने का समाकलन आप अगर अलग कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देख लें, हम कर रहे हैं अभी। इंटीग्रेशन ऑफ p इक्वल टू है इंटीग्रेशन ऑफ 2 tan x dx इक्वल टू 2 tan x का माइनस लाग cos x ये बराबर हो जाएगा log -2 log cos x बराबर 2 log बेसी cos x की घात -2 बराबर लागी बेसी 1/cos x का स्क्वायर इजकल टू लागी बेसी लाग सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ रख दीजिए सेक स्क्वायर एक्स आ गया ई रेज पावर लाग सेक स्क्वायर एक्स इजकल टू बेस दोनों का समान है, तब आप देख लेंगे एक सेक स्क्वायर एक्स होगा, सेक स्क्वायर एक्स। अब आप आई एफ निकल गया आपका, देखिए इजकल टू ई रेज पावर सेक स्क्वायर एक्स। आई एफ निकल गया, हल कर दीजिए। अब आप डी वाई बाई डी एक्स है तो y इंटू आई एफ, अतः y इंटू आई एफ इजकल टू इंटीग्रेशन क्यू आई एफ डी एक्स। आपका Q का मान देखिए x में है, P का मान भी x में था, तो इंटीग्रेशन साइन x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको फर्स्ट फलन, इसको सेकंड फलन मान करके इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट करेंगे आप। पहला फलन, दूसरा फलन, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट, खंडशः समाकलन हिंदी में कहते हैं। तो फर्स्ट फलन आप लिख लीजिए साइन एक्स, दूसरे का समाकलन आप लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डी एक्स इंटू होल डी एक्स। ये आपका आ गया लागी टू बेस सेक स्क्वायर एक्स। ये देखिए इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट हो गया, फार्मूले के अनुसार रख दिया गया है।
आ गया आपका साइन एक्स का साइन एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का होल डी एक्स। कैसे निकाला गया? फर्स्ट फलन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फलन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डी एक्स होल का डी एक्स। साइन एक्स सेक स्क्वायर एक्स का tan एक्स देख लीजिए होता है माइनस साइन एक्स का डी डी एक्स कास एक्स और सेक स्क्वायर का tan एक्स डी एक्स, या इसको आप लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू tan एक्स माइनस कास एक्स और tan एक्स को आएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स प्लस सी जोड़ दीजिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कास एक्स आ गया साइन एक्स tan एक्स प्लस कास एक्स प्लस सी साइन एक्स का इंटीग्रेशन। अब यहाँ से y का मान निकाल लीजिए, y बराबर क्या होगा? y बराबर देखिए ये था आपका y इंटू, यहाँ y इंटू था सेक स्क्वायर एक्स, तब y बराबर आ गया बटे सेक स्क्वायर एक्स प्लस कास एक्स बटे सेक स्क्वायर एक्स प्लस सी बटे सेक स्क्वायर एक्स। इसको हल कर दीजिए, आ जाएगा आपका कास स्क्वायर हो गया कास क्यूब हो गया, तो ये हो जाएगा सबका साइन में रख दीजिए साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा tan के साइन बटे कास साइन स्क्वायर एक्स एक मिनट थोड़ा सा यहाँ से सॉल्व कर दें यहीं से तो हल्का हो जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा यहाँ सॉल्व कर लीजिए, साइन बटे कास हुआ साइन एक्स सेक स्क्वायर एक्स का tan एक्स, तो साइन स्क्वायर आ गया यहाँ साइन स्क्वायर एक्स बटे कास एक्स माइनस इंटीग्रेशन कास एक्स और साइन एक्स प्लस साइन एक्स, नहीं ये हो गया इंटीग्रेशन कास कटेगा साइन आ जाएगा, साइन का मान लिख दीजिए डी एक्स
प्लस सी। अब साइन एक्स का हो गया कास एक्स, साइन स्क्वायर बटे कास एक्स प्लस कास एक्स प्लस सी। अब सेक स्क्वायर से भाग दिया जाए, ये हो गया वाई इंटू सेक स्क्वायर एक्स, वाई सेक स्क्वायर एक्स हो गया। अब सेक स्क्वायर से भाग दे लें, तो सेक स्क्वायर से भाग देने का मतलब हो गया कि दोनों तरफ सेक स्क्वायर से भाग होगा, तो ये कट जाएगा, वाई आ जाएगा। यहाँ भाग देंगे सेक स्क्वायर से तो कास स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो कास कट जाएगा, साइन स्क्वायर कास एक्स। साइन स्क्वायर भाग देंगे साइन स्क्वायर, सेक स्क्वायर कास स्क्वायर, कास कट गया, तो साइन स्क्वायर कास एक्स और प्लस कास एक्स प्लस सी। अब इसमें से कॉमन ले लें आप, कास एक्स कॉमन है ही नहीं है, एक्स और वाई का मान रख दें तो सी का मान निकलेगा। एक्स बराबर रखा जाए पाई बाई 3, एक्स बराबर पाई बाई 3, वाई बराबर 0, तो 0 बराबर हो गया साइन स्क्वायर पाई बाई 3, पाई बाई 3 छत्रिक 18, 318 60 डिग्री, 3/√3/2 का स्क्वायर, 3/4 इंटू 1/2 प्लस 1/2 प्लस सी, तो सी बराबर 3/8 प्लस 1/2, 4/8, 7/8 कितना आता है सी का मान? सी बराबर 2 आ रहा है। 1 मिनट, कहीं गड़बड़ हो रहा है, रुको करते हैं अभी, मिटा दो इसको। 1 मिनट कहाँ से गड़बड़ हो गया है, क्यों गड़बड़ा रहा है भाई? कहीं गड़बड़ हुआ है, भी सही कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। हाँ देखिए, यहाँ इसको हल कर दीजिए थोड़ा सा। यहाँ लिखिए साइन एक्स, सेक स्क्वायर को लिखिए 1/cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये बराबर हो जाएगा साइन एक्स कास स्क्वायर, साइन बटे कास हो गया, ये हो गया सेक एक्स टाइन एक्स डी एक्स। सेक एक्स टाइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स प्लस सी प्लस सी। अब वाई सेक स्क्वायर एक्स इजकल टू सेक एक्स, भाग दे दीजिए तो आ जाएगा सी का मान रखें, पहले रुकिए, सी का मान रख दीजिए y बराबर 0 और x बराबर पाई बाई 3। तब ये हो गया 0 बराबर, देखिए ये इस मान पर पाई बाई 3, सेक पाई बाई 3, सेक पाई बाई 3 हो गया 1/cos 3 पाई बाई 2 बाई
सेक पाई बाई 3 का मान देख लें, 1 cos पाई बाई 3, cos 60 डिग्री 1/2 2, इसका मान हो गया 2 + c, तो c बराबर -2, इसी में रख दीजिए, हो गया y इंटू सेक स्क्वायर x इजकल टू सेक x प्लस -2। या y को हल कर दीजिए, y बराबर सेक स्क्वायर से cos x -2 cos स्क्वायर x। चलिए ये हल आ गया। यहाँ थोड़ा सा सॉल्व करके तब चलिएगा तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कहते हैं आप विशिष्ट हल। क्या कहा जाता है? विशिष्ट हल। चलिए तेरहवां आपने देख लिया। तेरह देख लिए, 14 15 इसी तरीके से हल करना है आपको। 16वां सवाल देखा, मूल बिंदु से गुजरने वाले एक वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। सवाल है मूल बिंदु से गुजरने वाले वक्र का समीकरण वाले एक वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। यदि इस वक्र के किसी बिंदु x y पर यदि इस वक्र के किसी बिंदु x y पर स्पर्शी की प्रवणता स्पर्शी की ढाल, प्रवणता माने ढाल होती है, स्लोप, स्लोप होता है ढाल, उस बिंदु के निर्देशांकों के योग के बराबर है। उस बिंदु के निर्देशांकों के योग के बराबर है। सवाल एक बार फिर पढ़ें। मूल बिंदु 0 0 से गुजरने वाले एक वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। यदि इस वक्र के किसी बिंदु x y पर स्पर्शी की ढाल उस बिंदु के निर्देशांकों के योग के बराबर है, अर्थात हो गया dy/dx इजकल टू x + y। स्पर्शी की ढाल और उस बिंदु के निर्देशांकों का योग बराबर है, यह समीकरण हो गया। आप इसको लिख सकते हैं या dy/dx - x इजकल टू y की तुलना dy/dx प्लस py
इजकल टू क्यू से इजकल टू क्यू से करने पर तुलना कर दीजिए, आपको हर मान क्लियर हो जाएगा। पी इजकल टू -1, क्यू इजकल टू वाई। तब आई एफ बराबर, आई एफ का मान निकालिए, ई रेज पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इजकल टू ई रेज पावर इंटीग्रेशन माइनस डी एक्स बराबर ई रेज पावर एक्स माइनस एक्स। आई एफ का देखिए मान निकल गया आपका ई रेज पावर माइनस एक्स। अब प्रश्न उसमें रख दीजिए वाई आई एफ इजकल टू इंटीग्रेशन क्यू आई एफ डी एक्स। क्यू का मान रख दीजिए एक मिनट, माइनस पी वाई इजकल टू एक्स। यहाँ क्यू का मान एक्स होगा, ध्यान दीजिए क्यू बराबर एक्स है, यहाँ रख दीजिए एक्स इंटू आई एफ का मान ई रेज पावर माइनस एक्स डी एक्स। क्योंकि समाकलन आपको एक्स के सापेक्ष ही करना है तो क्यू का मान एक्स में आएगा। ये हल कर दीजिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट, दोनों भी ले सकते हैं। फर्स्ट फलन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट वन, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट आएगा 1 आएगा और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड आएगा ई रेज पावर माइनस एक्स अपान -1 डी एक्स। ये आ गया एक्स ई रेज पावर माइनस एक्स माइनस, चिन्ह इसका माइनस हो गया, इसका चिन्ह प्लस हो गया, ई रेज पावर माइनस एक्स ई रेज पावर माइनस एक्स चाहे तो कॉमन ले लें। आ गया आपका वन माइनस एक्स वाई आई एफ है, आई एफ का मान ई रेज पावर माइनस एक्स, ई रेज पावर माइनस एक्स, दोनों तरफ से इसको काट दीजिए, y बराबर आ गया 1 माइनस एक्स। अब मूल बिंदु प्लस सी जोड़ दीजिए, समाकलन अचर सब जगह देख लीजिए प्लस सी। आप देखें सी का मान निकाल लें मूल बिंदु पर, मूल बिंदु 0 0 पर 0 इजकल टू हो गया 1 प्लस सी, तो सी बराबर -1। अब रख दीजिए y बराबर माइनस एक्स या x प्लस वाई इजकल टू 0। ये हो गया विशिष्ट हल। सी बराबर -1, एक मिनट, 0 0 -1 सी बराबर 1, एक मिनट कहाँ गलत हो गया, 1 प्लस, एक मिनट है प्लस हो गया है,
एक मिनट रुक जाइए, हल्का सा यहाँ त्रुटि है, ज़रा देख लें। ये हो जाएगा प्लस एक्स ई रेज पावर माइनस एक्स ये हो गया माइनस, लेकिन ये हो गया प्लस ई रेज पावर माइनस एक्स प्लस सी। अब y इंटू ई रेज पावर माइनस एक्स कम कर दीजिए तो माइनस एक्स प्लस 1 प्लस सी ई रेज पावर माइनस एक्स, ये होगा। अब c का मान निकालना है x बराबर 0 पर, 0 0 पर, ये हो गया 0 बराबर 0 प्लस 1 ई रेज पावर माइनस 1 माइनस 0, संख्या की 0 घात c आ गया आपका माइनस 1। ये माइनस होगा, यहाँ माइनस से प्लस हो गया, फिर इसका इंटीग्रल जब हुआ तो ये माइनस हो गया। एक मिनट देखें, ये थोड़ा एक लाइन और लिखा तब सही आएगा। एक स्टेप और ले चलें, ये आ गया माइनस ई रेज पावर माइनस एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई रेज पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी। अब इसको हल करेंगे आप तो यह बराबर आ गया, देखिए ध्यान से, ये बराबर आएगा माइनस एक्स ई रेज पावर माइनस एक्स प्लस नहीं माइनस ई रेज पावर माइनस एक्स प्लस सी। अब y का मान निकाल दीजिए, देखिए y बराबर आ गया माइनस एक्स माइनस 1 प्लस सी। अब 0 0 पर निकालेंगे तो 0 इजकल टू 0 माइनस 1 प्लस सी बराबर 1। तब y बराबर आ गया एक्स रेज पावर माइनस एक्स। आ गया माइनस एक्स माइनस 1, इस समीकरण में रख दीजिए एक में, तो ये हो गया सी ई रेज पावर 0 सी बराबर 1 माइनस 1 सी का मान माइनस एक्स ई फलन में है ई रेज पावर माइनस एक्स प्लस 1, सबको एक तरफ कर दें तो देखिए ये फलन में आया। एक को ई रेज पावर एक्स को इधर रखिए तो y प्लस एक्स माइनस 1
बराबर ई रेज पावर माइनस एक्स, ये आएगा हल। एक बार और डिक्टेट कर दें आपको, फिर से देख लीजिए। मूल बिंदु से गुजरने वाले एक वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। यदि इस वक्र के किसी बिंदु पर एक्स वाई पर स्पर्शी की ढाल या स्लोप उस बिंदु पर निर्देशांकों के योग के बराबर हो, अर्थात डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू एक्स प्लस वाई या डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इजकल टू एक्स की तुलना डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजकल टू क्यू से करने पर आ गया पी बराबर -1 क्यू बराबर एक्स। आई एफ निकाल दीजिए, ई रेज पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स ई रेज पावर माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स इजकल टू ई रेज पावर माइनस एक्स। अब वाई आई एफ बराबर होता है इंटीग्रेशन क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी, या दोनों तरफ मान रख दें इसका, तो वाई इंटू ई रेज पावर माइनस एक्स इजकल टू इंटीग्रेशन एक्स ई रेज पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन बाई पार्ट कर दीजिए, एक्स इंटू ई रेज पावर माइनस एक्स वन माइनस वन माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, अर्थात एक्स का अवकलन 1 हो गया, इसका समाकलन ई रेज पावर माइनस एक्स बटे एक्स डी एक्स प्लस सी। अब ई रेज पावर माइनस एक्स, इस माइनस से ये प्लस हो गया, देखिए। अब ई रेज पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी का इंटीग्रेशन करेंगे आप, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स ई रेज पावर माइनस एक्स माइनस ई रेज पावर माइनस एक्स प्लस सी। अब यहाँ देखिए y का मान निकाल लीजिए, ई रेज पावर एक्स से भाग देंगे तो माइनस एक्स -1 प्लस सी। अब इस एक में 0 0 पर c का मान निकाल लें, y का मान 0 x का मान 0 c का मान आ गया 1। अब इसको उठा के समीकरण में रख दीजिए, तो y बराबर माइनस एक्स माइनस ई रेज पावर माइनस एक्स और प्लस 1, एक तरफ पक्षांतर कर दीजिए, तो y प्लस एक्स माइनस 1 इजकल टू ई रेज पावर माइनस एक्स, यही हल है। देख लीजिए 16वां सवाल हो गया है आपका। इसी प्रकार 17वां देख लें। 17वां भी इसी तरह से है कि बिंदु 0 2 से, वहाँ 0 0 था, यहाँ 0 2 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। शर्त क्या है इस पर? यदि इस वक्र के किसी बिंदु के, यदि इस वक्र के किसी बिंदु पर निर्देशांकों का योग, किसी बिंदु के निर्देशांकों का योग उस बिंदु पर खींची गई रेखा की प्रवणता, उस बिंदु पर खींची गई स्पर्शी की ढाल, स्पर्शी की ढाल या प्रवणता, ढाल से 5 अधिक है, 5 अधिक है। कारण निर्देशांकों का योग यानी x प्लस वाई, प्रश्नानुसार देख लीजिए, प्रश्नानुसार x प्लस वाई इजकल टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5
या इसको डी वाई बाई डी एक्स के रूप में हल कर दें। डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू एक्स प्लस वाई माइनस 5। तब y को उधर ले आइए, तब हो गया ये समीकरण आपका डी वाई बाई डी एक्स अतः माइनस वाई इजकल टू एक्स माइनस 5 की तुलना कर दे स्टैंडर्ड इक्वेशन से डी वाई बाई डी एक्स स्टैंडर्ड इक्वेशन प्लस पी वाई इजकल टू क्यू से करने पर तुलना करने पर देख लीजिए क्या आएगा। पी बराबर कितना है देख लीजिए आप। पी वाई पी बराबर -1, क्यू बराबर एक्स माइनस 5। तब आई एफ इजकल टू अतः आई एफ बराबर होगा इंटीग्रेशन ई रेज पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इजकल टू ई रेज पावर इंटीग्रेशन माइनस डी एक्स बराबर ई रेज पावर माइनस एक्स। आई एफ निकल गया देख लीजिए। अब आप आई एफ अगर मिल गया है आपको तो आप हल देख लें। हल क्या आएगा, वाई आई एफ इजकल टू इंटीग्रेशन क्यू आई एफ प्लस सी वाई ई रेज पावर माइनस एक्स इजकल टू क्यू का मान दिया है आपका एक्स माइनस 5 ई रेज पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी। इसको दो पार्ट में कर दीजिए, आ जाएगा इंटीग्रेशन एक्स ई रेज पावर माइनस एक्स डी एक्स माइनस 5 इंटीग्रेशन ई रेज पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन पाई पार्ट कर दीजिए। या सीधे कर दीजिए, छोड़िए आ जाएगा सीधा भी, अलग मत कीजिए। फर्स्ट फलन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल डी एक्स प्लस सी। ऐसे कर लें इकट्ठे। तो ये हो गया एक्स माइनस 5, ये हो गया ई रेज पावर माइनस एक्स अपान -1 माइनस इंटीग्रेशन एक्स माइनस 5 इसका 0 इसका 1 इंटीग्रेशन आ गया माइनस ई रेज पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी। हल कर दीजिए एक्स माइनस 5 यहाँ चिन्ह ऋण हो जाएगा, ध्यान दीजिए माइनस इजकल टू, देखिए इसकी वजह से -1 की वजह से चिन्ह इसका ऋण होगा, यहाँ -1 है। अच्छा ये हो जाएगा इस चिन्ह की वजह से प्लस, फिर इसके चिन्ह की वजह से माइनस होगा, माइनस ई रेज पावर एक्स प्लस सी।
वाई रेज पावर एक्स, अब वाई का मान निकाल दीजिए। वाई बराबर इतना हो गया, इसमें बटे ई रेज पावर माइनस एक्स, इसका ई रेज पावर माइनस एक्स, या काट दीजिए ई रेज पावर माइनस एक्स से, तो ये आ जाएगा आपका ई रेज पावर माइनस एक्स कट गया, एक्स माइनस 5 माइनस, यहाँ कट गया माइनस माइनस प्लस, माइनस, ये माइनस हो गया। देखिए ये प्लस हो जाएगा, यहीं समाकलन करने पर ये हो जाएगा माइनस। अब ये हो जाएगा ई रेज पावर एक्स कट गया 1 प्लस सी, सी ई रेज पावर एक्स। अब एक्स बराबर रखना है आपको 0, एक्स बराबर 0 और वाई बराबर 2 पर, तो ये हो गया 2 बराबर, देखिए इसे में रख दीजिए 2 इजकल टू 5 माइनस 1 ई रेज पावर 0 1 सी प्लस सी, तो ये हो गया 4, सी बराबर माइनस 2, सी बराबर माइनस 2, हल कर दीजिएगा, ये 4 आएगा माइनस 2 आ गया। अब y का मान निकाल दीजिए, y बराबर आ गया, y बराबर हो जाएगा आपका x y बराबर माइनस एक्स प्लस 5, माइनस एक्स प्लस 5 और ई रेज पावर एक्स माइनस 1 प्लस माइनस 2 ई रेज पावर एक्स। सरल कर दीजिए आप, आ गया y इजकल टू, यहाँ लिख दीजिए, यहाँ आ जाएगा वो, या y इजकल टू एक्स माइनस एक्स, एक घट गया प्लस 4 माइनस 2 ई रेज पावर एक्स, ये हो गया हल इसका। देखिए एक बार फिर देख लें, बिंदु 0, 2 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। यदि इस वक्र के किसी बिंदु के निर्देशांकों का योग उस बिंदु पर खींची गई स्पर्शी की ढाल से 5 अधिक है, स्पर्शी की ढाल होती है dy बाई डी एक्स प्लस 5 अधिक है x प्लस वाई का योग, ये 5 अधिक 5 जोड़ दीजिए, या dy बाई डी एक्स एक्स प्लस 5 माइनस 5 एक्स प्लस वाई प्लस 5 हो गया, आता है dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 की तुलना dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई प्लस क्यू से करने पर p बराबर -1 q बराबर x माइनस 5, अतः आई एफ इजकल टू ई रेज पावर पी डी एक्स ई रेज पावर माइनस पी डी ई रेज पावर माइनस एक्स। आई एफ मालूम हो गया, y इंटू ई रेज पावर माइनस एक्स, क्यू इंटू आई एफ प्लस सी, एक्स माइनस 5 इंटू ई रेज पावर एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन बाई पार्ट x माइनस 5 इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज पावर
एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 5 इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज पावर माइनस एक्स डी एक्स होल का डी एक्स प्लस सी। इंटीग्रेट कर दीजिए, ए एक्स माइनस 5 हो गया, ई रेज पावर माइनस एक बटे माइनस 1 माइनस ये इसका अवकलन 1 हो गया और इसका हो गया समाकलन ई रेज पावर माइनस ई रेज पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी। अब इसका फिर एक बार समाकलन करेंगे तब ये आ जाएगा आपका ई रेज पावर माइनस एक्स। इसको देखना चाहें लिख सकते हैं ऐसे, देख लीजिए एक बार डिटेक्ट कर दीजिए इसको बराबर में लिख करके। ये आ जाएगा माइनस एक्स माइनस 5 और ई रेज पावर माइनस एक्स, इतना हो गया। ये देखिए माइनस था, माइनस ये प्लस हो गया इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज पावर माइनस एक्स ई रेज पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 प्लस सी। ये देखिए अब इसमें भाग दिया गया तो ये आपको मिल जाएगा, ध्यान दीजिए ऐसे है। चलिए 17वां हो गया है आपका। 2 सवाल है 18वां और 19वां जो आप हल कर लेंगे और ये प्रश्नावली आज समाप्त हो रही है। धन्यवाद। अब आपको विविध प्रश्नावली के कुछ हल कराए जाएंगे।